वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, मैथमेटिकल लॉजिक जिसका हमारा एक्सरसाइज 1.4 का वीडियो रह गया था, क्योंकि पिछला वीडियो मेरा इंटरप्ट हो गया था, उसे आज कंटिन्यू करेंगे। पिछले बार मैंने आपको कुछ लॉज दिए थे, नेगेशन के बारे में हमने स्टडी किया था। काइंडली उन लॉज को पहले रीड कर लीजिए, उसके बाद इसे सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो पहले क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें, सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट राइट डाउन नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड गिव इट्स जस्टिफिकेशन। सो नेगेशन के बारे में बताना है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है नेगेशन Q इम्प्लाइज P। इसका मतलब पहली चीज़ ये होती है कि आप इसको ब्रैकेट में रखें, इस पूरे क्वेश्चन को, और बाहर नेगेशन का साइन लगा दें। ठीक है, क्या करें, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए और बाहर नेगेशन का साइन पुट आउट कर दीजिए। ओके, नेगेशन ऑफ, अब सबसे पहली चीज़ क्या दिख रही है यहाँ पर आपको? पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट दिख रहा है। इन दो स्टेटमेंट्स के बीच में इम्प्लाइज दिख रहा है। सो द थिंग इज क्लियर कि आपको नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन लिखना है, और हमें पता है पहले से दैट नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q इज P एंड नेगेशन Q। ठीक है, तो फिर यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। यहाँ पर ध्यान से देखो, दिस इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज सेकेंड स्टेटमेंट, सो इट इज इक्विवेलेंट टू P एंड नेगेशन Q। दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी कॉपीड डाउन एज इट इज, एंड लगाएंगे और सेकेंड स्टेटमेंट को नेगेशन लगा देंगे, और कारण बताना है तो नीचे आगे इसी के आगे आपको लिखना है और रीज़न लिखना है। इट इज़ नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, दैट्स इट। इतना ही सॉल्व करना था, इजी। नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ। P एंड नेगेशन Q। फर्स्ट थिंग, सर पूरे स्टेटमेंट को लिखो, बाहर नेगेशन का साइन लगाओ, आगे लिखो। हमें पता है एंड है दो स्टेटमेंट के बीच में, एंड का जब नेगेशन किया जाता है तो दोनों को नेगेशन देते हैं और एंड का और बन जाता है। सो दिस विल बी नेगेशन P और नेगेशन ऑफ नेगेशन Q। सो फर्स्ट थिंग, ये कहाँ से आया? ये आया मेरे पास नेगेशन ऑफ, एंड नहीं लिखते हैं हम लिखते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन से हमें मिला, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन से। कुछ बाकी है? हाँ सर बाकी है, ये नेगेशन, तो नेगेशन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और आपको Q मिलेगा, और आप लिखेंगे इट इज़ नेगेशन P और Q, रीज़न बीइंग नेगेशन ऑफ नेगेशन। दैट्स इजी। ये वाला देखते हैं। अब यहाँ पर भी वापस से वही हंगामा, सर पूरे स्टेटमेंट को पहले ब्रैकेट में रखो और बाहर नेगेशन का साइन लगा दो। लगा दिया। अब ध्यान से देखना, दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज सेकेंड स्टेटमेंट, और बीच में एंड दिख रहा है। सो फर्स्ट वी विल अप्लाई नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। इसे हटा रहा हूँ, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। धीरे धीरे हर एक चीज़ खुलेगी। पहले ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकेंड स्टेटमेंट, एंड का नेगेशन करना है। एंड में दोनों को नेगेशन लगाते हैं और एंड का और करते हैं। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इट विल बी नेगेशन ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट, नेगेशन ऑफ R, और एंड की जगह हो जाएगा और। दैट्स इट। कहाँ से आया सर? नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। आई होप आप पूरा स्टेटमेंट लिख लेंगे वहाँ पर। नेक्स्ट, यहाँ तक हो गया। अब इसको मैं कुछ नहीं कर सकता। अब बारी आती इस ब्रैकेट की। इसके बाहर नेगेशन बैठा है और अंदर दो स्टेटमेंट बैठे हैं, और दिख रहा है तो और दिख रहा है, तो हम लिखेंगे इसे नेगेशन P, और का एंड हो जाएगा, और नेगेशन ऑफ नेगेशन Q। इसे मैं एक ब्रैकेट में रख रहा हूँ, बाहर और नेगेशन R है। यहाँ मैंने क्या किया सर? और का नेगेशन किया। ओके, सो दिस इज नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। मेंशन करिए। मेरे हिसाब से मैं इसको हटा ही देता हूँ, है ना, इतना सब तो नहीं हो पाएगा इतने बोर्ड पर, तो इसको बाद में लिखेंगे। ओके, सो दिस इज नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। क्या कहानी बाकी है? हाँ सर बाकी है। ये देखो नेगेशन ऑफ नेगेशन Q दिख रहा है, तो मैं उसको भी करूँगा, और ये दिखेगा मुझे नेगेशन P, एंड नेगेशन Q विल बी Q, और नेगेशन R। दिस इज नेगेशन ऑफ नेगेशन।
दैट्स इट, इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, सारी कहानी ख़त्म हो चुकी है। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में अगेन मैं इस पूरे स्टेटमेंट को पहले तो ब्रैकेट में लिखूंगा और फिर बाहर नेगेशन का साइन लगाऊंगा, क्योंकि मुझे नेगेशन फाइंड करना है। इक्विवेलेंट टू फर्स्ट स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट, इम्प्लाइज है, इम्प्लाइज में अगर P इम्प्लाइज Q होता है सो इट बिकम्स P एंड नेगेशन Q, सो दिस विल बी P एंड नेगेशन ऑफ P और नेगेशन Q। ओके, नेक्स्ट, अच्छा रीज़न रह गया, ये क्या किया आपने, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट, इसका कुछ नहीं किया जा सकता, एंड एज इट इज़ रहेगा। किसका कर सकते हैं सर, क्या किया जा सकता है, इसका नेगेशन करना है। दिस इज़ और का नेगेशन, और का नेगेशन तो हमें पता है, पहले वाले का नेगेशन दूसरे वाले का नेगेशन और की जगह हो जाएगा एंड, सो दिस विल बी लाइक दिस, रीज़न negation of disjunction, that's it. Okay, next step, P and this is negation P and ये हो जाएगा Q। ओके, सो यहाँ पर मैंने क्या किया, negation of negation, मैंने इसका negation का negation निकाला और इसे Q लिखा, दैट्स इट। अब आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। एक और छोटी सी चीज़, ये भी एंड है, ये भी एंड है, देखो दोनों एंड है, सो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया तो भी चलेगा। ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत कब पड़ती, जब ये एंड होता और ये और होता। अब दोनों सेम है तो आपने ब्रैकेट हटा भी दिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इस बात का ध्यान रखें। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को उठाता हूँ भी। ओके, नाउ कॉन्सेंट्रेट ओवर दिस थ्री सम्स, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, एट्थ है। जैसा कि बताया जा रहा था, नेगेशन फाइंड करना है, पहले पूरी चीज़ को ब्रैकेट में डालें और ब्रैकेट के बाहर नेगेशन लगा दें। मैं सारी चीज़ें आपके सामने कर रहा हूँ। दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज़ सेकेंड स्टेटमेंट और दोनों के बीच में और है। सो फर्स्ट थिंग आपको नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन करना है, दैट मीन्स इट विल बी, ध्यान से देखें, नेगेशन P एंड Q, पहले का नेगेशन, दूसरे ब्रैकेट का नेगेशन और की जगह हो जाएगा एंड कंप्लीट। कारण क्या बताएंगे, आपने और का नेगेशन किया, सो यू विल राइट इट डाउन, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, दैट्स इट। हो गया, ओके। अब मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या करेंगे सर, ये ब्रैकेट का नेगेशन हट जाएगा, सो यू विल गेट P एंड Q, ये फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग विल बी नेगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट, पर इस ब्रैकेट में क्या बैठा है सर, और बैठा है, तो उसे भी हम लिखेंगे नेगेशन P एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन Q। आई होप आप समझ गए होंगे मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों का नेगेशन किया और का एंड कर दिया। यहाँ पर मैंने दो चीज़ें करी थी। फर्स्ट थिंग, मैंने यहाँ पे नेगेशन ऑफ नेगेशन किया था और यहाँ नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन किया था। सो आई विल यूज़ नेगेशन ऑफ नेगेशन फर्स्ट, ऑल्सो नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। ओके, दैट्स इट। अब इस स्टेप के आगे क्या होने वाला है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये चुपचाप बैठेगा। सो ये चुपचाप बैठा हुआ है सर, ये एंड एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर भी एज इट इज़ एंड रहेगा। नेगेशन Q विल बी Q, और अगेन कारण बताएंगे नेगेशन ऑफ नेगेशन वाला। ख़त्म। अगेन चेकआउट करो, एंड है हर जगह पर, चाहो तो ब्रैकेट खोल दो, चाहो तो एज इट इज़ रखो, या फिर कॉमन निकालना चाहते हो एंड Q को कॉमन निकाला जा सकता है। कॉमन निकाल की ज़रूरत ही नहीं, आपको सीधे ब्रैकेट ओपन कर दिया तो भी चलेगा। फाइनल आंसर
ठीक है, ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए बोला नहीं था, नहीं तो और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकती है ये चीज़। यहीं पे छोड़ता हूँ, 7th की तरफ मूव कर रहा हूँ। ओके 7th, अगेन मैं इस 7 को लिखता हूँ ऊपर, मेरी टाइम बचेगा, जगह बचेगी। यहाँ ब्रैकेट लगाकर मैं नेगेशन लगा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे नेगेशन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट थिंग, ये फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, बीच में बड़ा सा इम्प्लाइज में पहला स्टेटमेंट एज इट इज़, दूसरे का नेगेशन, और इम्प्लाइज का हो जाता है एंड। सो दिस विल बी पी और नेगेशन क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन क्यू। कारण क्या बताएंगे? नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। ओके, आई होप आप ये सारी चीज़ें पूरी लिखेंगे। नेक्स्ट, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसके पास जाएंगे। ये क्या बोलेगा? सर मेरे अंदर बैठे हैं 2 लोग और दोनों के बीच में है एंड, सो आप यूज़ करिए नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। नोटिस करिए मैंने यूज़ किया है नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। कैसा? पहले का नेगेशन, दूसरे का नेगेशन, और एंड की जगह पे और। रीज़न नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। नेक्स्ट, ये कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज़ बैठा रहेगा। इट विल बी पी और नेगेशन क्यू एंड ये एज इट इज़ नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, नेगेशन तो ये हो जाएगा क्यू, और रीज़न नेगेशन ऑफ नेगेशन। ख़त्म, ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। मूव करें 8th वाले के पास। अगेन 8th को मैं ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ और यहाँ पर लगा दे रहा हूँ नेगेशन, इसको ब्रैकेट में डालते हुए। वापस से पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, दोनों के बीच में और है, तो पहले वाले को नेगेशन लगाओ, यस सर, और की जगह एंड करो, और दूसरे वाले को नेगेशन लगा दो। लगा दिया। ओके, कारण क्या बताएंगे? ये और का किया हुआ है, सो आप लिखेंगे नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। ओके, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। यहाँ पर अब इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें और इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। ठीक है, मैं दोनों स्टेप एक साथ लिख रहा हूँ, इसलिए पहले वाले ब्रैकेट में और बैठा है तो नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है पहले वाले का नेगेशन, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, और का होगा एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू। कंप्लीट। थोड़ी जगह की तंगी है यहाँ पर। ओके, ये एंड का कुछ नहीं करने वाले क्योंकि नेगेशन अब यहीं पे लगे हुए हैं। ठीक है, मैं इस एंड को एज इट इज़ लिख रहा हूँ। यहाँ पर भी पहले वाले का नेगेशन, दूसरे वाले का नेगेशन, एंड का हो जाएगा और। तो अगर आपने नोटिस किया, मैंने यहाँ पर 2 चीज़ें यूज़ करी, एक और का नेगेशन, एक एंड का नेगेशन। सो आई विल राइट इट डाउन, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन दोनों यूज़ कर लिया है सर हमने यहाँ पर। अब लास्ट स्टेप जो कि आपको पहले से पता है, नेगेशन नेगेशन पी, पी, नेगेशन नेगेशन क्यू, क्यू, ये एंड एज इट इज़, ये नेगेशन पी एज इट इज़, और एज इट इज़ नेगेशन नेगेशन क्यू, क्यू। कंप्लीट। कारण बताएंगे नेगेशन ऑफ नेगेशन, और इस तरीके से 8th वाला भी कंप्लीट। आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ये इफ़ देन वाले स्टेटमेंट है, इनको हटा कर आप इस स्टेटमेंट को लिखें। तो पहली चीज़, आपने इम्प्लाइज के टाइम पे ये चीज़ पढ़ी थी, दैट पी इम्प्लाइज क्यू इज़ इक्विवेलेंट टू नेगेशन पी और क्यू। ये मैंने लिखवाया था आपको। सो पी इम्प्लाइज क्यू इज़ इक्विवेलेंट टू नेगेशन पी और क्यू। इसीलिए, है ना, इसीलिए यहाँ पर आपका पी स्टेटमेंट आपको पता है, पी स्टेटमेंट है अ मैन इज़ जज, और आपका क्यू स्टेटमेंट है ही इज़ ऑनेस्ट। तो ये स्टेटमेंट कैसा लिखा जाता है हमें पता है, सिंस पी इम्प्लाइज क्यू इज इक्विवेलेंट टू दिस, देयरफॉर अबव स्टेटमेंट
कैन बी रिटन एज, तो मैं ऊपर वाले स्टेटमेंट को लिख रहा हूँ कैसे, नेगेशन पी और क्यू, अ मैन इज नॉट जज और ही इज ऑनेस्ट, दैट्स इट। जैसा लिखा है सिंबॉलिक फॉर्म में, एज इट इज टेप लो। आई होप यू आर गेटिंग। अगेन यहाँ पे भी वही बकवास लिखूंगा, सिंस P implies Q is equivalent to negation P और Q and therefore again above statement, यही चीज़ वापस से इधर लिख रहा हूँ, above statement can be written as, कैसे लिखेंगे, negation P और Q, P statement 2 is rational number, Q statement √2 is irrational number. So negation P, 2 is not rational number और √2 is irrational। पहली बार कर रहे हो आराम से देख लेना, चेकआउट कर लेना। ठीक, सिमिलरली बाकी बकवास क्या लिखनी है आपको पता है, सेम वे में मैं यहाँ इसका भी यही लिखूंगा। यहाँ पे P स्टेटमेंट क्या है, इफ़ f of 2 is equal to 0 then f of x is divisible by x by into, तो एक P है एक Q है। अगेन नेगेशन P मतलब f of 2 not equal to 0 और f of x is divisible by x minus 2। कुछ ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ज़्यादा अपना साइंटिफिक भेजा मत चलाओ, जैसा है एज इट इज़ उसका कन्वर्जन करना, इसका यूज़ आपको करना है, दैट्स इट, ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। विदाउट यूजिंग टीटी मतलब ट्रुथ टेबल का यूज़ किए बिना आपको LHS RHS इक्वल बताने हैं। आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, LHS से शुरुआत कर सकते हैं, RHS से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जहाँ ज़्यादा मेंबर मौजूद है उस साइड से स्टार्ट करें। मेरे हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, सो आई विल स्टार्ट विथ RHS। आई विल कंसिडर फर्स्ट RHS में है P एंड Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q। अगर गौर से देखोगे यहाँ पर कुछ भी सिंप्लीफिकेशन वाला नहीं। सिंप्लीफिकेशन का मतलब समझा देता हूँ। क्या इन दो ब्रैकेट्स में कोई कॉमन है? नहीं सर, कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। तो एक ही स्टेप दिख रही है कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करें। पर सर उसका इस्तेमाल करना कैसे है? देखो भाई करना कैसे है, करना इस प्रकार है, P और नेगेशन P। ठीक है, मतलब पहले P का और करिए इस ब्रैकेट के साथ, Q का और करिए इस ब्रैकेट के साथ, और दोनों के बीच में एंड लगा दें। ध्यान पूर्वक करें, मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए। फर्स्ट वन P और नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट। Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ये हो गया द्वितीय ब्रैकेट। और दोनों के बीच में क्या था? ये P एंड Q के बीच में क्या था? एंड था सर, एंड हो गया। ठीक है, आराम से देखो मैंने क्या स्टेप की है। अच्छा, रीज़न क्या देंगे? हमने यहाँ पर यूज़ करी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर और है, यहाँ पर एंड है। सो अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। कैसे लगेगी? वापस से नोट डाउन करें। कैसे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर? P और नेगेशन P, P और नेगेशन P, P और नेगेशन Q, और बीच में रखा एंड। सिमिलरली इसका कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पर भी होगा Q और नेगेशन P, Q और नेगेशन Q, दोनों के बीच में एंड। ध्यान से देखो, Q और नेगेशन P, Q और नेगेशन Q, और एंड को मैंने यहाँ रखा। अगेन द लॉ इज सेम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके सर, हो गया। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? ये देखो, ये P है, ये नेगेशन P है, एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं। ध्यान से, मैं इसको वापस से मैदान में लिख रहा हूँ या साइड में लिख रहा हूँ। P और नेगेशन P, मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये ट्रू है,
तो ऑब्वियस सी बात है ये फॉल्स हो जाएगा। और दोनों के बीच में क्या साइन है, और का, और में एक भी ट्रू, देन आंसर इज ट्रू। दैट मीन्स पी और नेगेशन पी इज ट्रू ऑलवेज। ये इसका कुछ नहीं किया जा सकता, उसे एज इट इज ब्रैकेट में रखें। कंप्लीट। नेक्स्ट, क्यू और नेगेशन पी का भी कुछ नहीं होगा, वैसा का वैसा रखें। इसके पास चलते, क्यू और नेगेशन क्यू, ये तो सर इसके जैसे दिख रहा है, अगर पी की जगह क्यू आ गया, नेगेशन पी की जगह पे नेगेशन क्यू आ गया, मतलब सर ट्रू आएगा। मैंने बोला बिल्कुल, और है तो ट्रू लिख के आ जाओ, और लिख दीजिए ट्रू। कारण क्या देंगे, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ध्यान रखें कैसे याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कैसे याद रखा सर, अरे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है इसलिए कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके सर, एंड आ जाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी कॉम्प्लीमेंट लॉ ही नाम रहता, बस आंसर चेंज हो जाता। यहाँ एंड आता तो ये फॉल्स हो जाती कहानी। आपको याद रखने हैं, याद करने हैं। ओके, अगेन ट्रू एंड समथिंग, ट्रू एंड समथिंग इज दैट समथिंग स्टेटमेंट, सो इट विल बी पी एंड क्यू, एंड statement and true is that statement only, so Q और negation P। और रीज़न क्या है, रीज़न आएगा कि ट्रू का एंड करेंगे किसी की स्टेटमेंट के साथ, वही स्टेटमेंट आता है, दैट लॉ इज आइडेंटिटी लॉ। अब हम लास्ट कगार पर आ चुके हैं, आराम से देखें, है ना। P यहाँ पर कहीं मेरी साइंस की गड़बड़ हो गई है कि एक बार चेकआउट कर लेता हूँ। यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, ये और है, मैंने यहाँ एंड लिख दिया था गड़बड़ से, तो मैं अगेन इसको और कर दे रहा हूँ। आराम से चेकआउट करें वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब एक लास्ट स्टेप कर रहा हूँ, नेगेशन वाले को आगे ले रहा हूँ दोनों केसेस में। क्या मैं उल्टा पुल्टा कर सकता हूँ? हाँ सर, आप कर सकते हो। इस उल्टे पुल्टे को करने का मतलब होता है कि आप यूज़ कर रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। अब अगर नज़र दौड़ाओगे, मैं पहले ब्रैकेट से ज़्यादा आपको दूसरे ब्रैकेट के ऊपर नज़र दौड़ा रहा हूँ। दूसरा ब्रैकेट क्या कह रहा है? दूसरा ब्रैकेट कह रहा है नेगेशन पी। अच्छा, मैं एक और चीज़ कर रहा हूँ, मैंने अंदर तो इन दोनों को इधर उधर किया ही है, मैं इस ब्रैकेट को भी आगे ले रहा हूँ और इसको पीछे ले रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है। दैट मीन्स मैं इसको हटा रहा हूँ और थोड़ा सा और आपके लिए शॉर्ट कर देना, ताकि आपको दो स्टेप ना लिखने पड़े अगले इसमें। नेगेशन पी और क्यू एंड नेगेशन क्यू और पी। ओके, दैट्स इट। अब कॉन्सेंट्रेट करो, नेगेशन पी और क्यू। क्या आपको पिछला क्वेश्चन याद आ रहा है? हाँ सर, याद आ रहा है। नेगेशन पी और क्यू का मतलब होता है पी इम्प्लाइज क्यू। ओके, इसका मतलब सर नेगेशन क्यू और पी का मतलब होगा क्यू इम्प्लाइज पी। मतलब बेहतरीन, इसको आप लिखेंगे पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। कारण बताएं, कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ, एंड दैट्स इट, आपका काम खत्म हो गया। P implies Q and Q implies P is nothing but P double implies Q, और हम पहुंच गए हमारे आखिरी पड़ाव पर, P double implies Q। ये आया मेरे पास बाय कंडीशनल लॉ से, बाय कंडीशनल लॉ, दैट्स ओके। सेकेंड वाला, सेकेंड वाले में तो दिमाग ही नहीं लगाना, LHS से RHS से, ऑब्वियसली सर LHS से शुरुआत होगी। P और Q एंड P और नेगेशन Q, क्या कुछ कॉमन है? चेक करें। हाँ सर, कॉमन है। P और क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, P अकेला कॉमन नहीं निकलेगा, कोई भी स्टेटमेंट निकालते टाइम उसके साथ कोई सिंबल भी कॉमन निकलेगा, और हम निकाल रहे हैं P और को बाहर। जैसे ही पहले ब्रैकेट से P और निकलेगा तो Q बचेगा, दूसरे ब्रैकेट से निकलेगा तो नेगेशन Q बचेगा, और दोनों के बीच में एंड का साइन आ जाएगा। इसका नाम रहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, ठीक है। अब P और एज इट इज़, एक Q है एक नेगेशन Q है, और दोनों के बीच में एंड है। ध्यान से सुनना, अगर पहला वाला ट्रू रहा तो नेगेशन Q गारंटी के तौर पर फॉल्स होगा, और बीच में है एंड।
एंड में एक भी फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स, सो इट विल बी फॉल्स। मतलब पूरे ब्रैकेट का आंसर सर फॉल्स। कारण कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। और अब आखिरी चीज, P और F, P और F विल बी P स्टेटमेंट इटसेल्फ। क्यों सर, कैसे? अगर P ट्रू रहा तो ट्रू और फॉल्स ट्रू आएगा, अगर ये फॉल्स आ रहा तो फॉल्स आएगा। मतलब पूरा आउटपुट जो है वो फॉल्स पे डिपेंडेंट नहीं है सर, वो P पर डिपेंड है। P का जो इनपुट रहेगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर, दैट्स वाई। अच्छा, ये कहाँ से आया? ये आया आइडेंटिटी लॉ से। बेस्ट क्वेश्चंस है, हैशटैग लगा लेना। और मैथमेटिकल लॉजिक में ट्रुथ टेबल, स्विचिंग सर्किट के अलावा इनके ऊपर विशेषकर ध्यान दें। एक्सरसाइज 1.4 को स्टार मार्क कर लेना, अच्छी है, बेहतरीन क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो अब हम उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां पर हम एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 उसी क्वेश्चन का चेकआउट करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर LHS से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर भी LHS से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्योंकि RHS में सिर्फ 2 ही लोग बैठे हैं, सो मेरे हिसाब से LHS से स्टार्ट करना सेफ साइड है। सो LHS, मैं वापस से LHS कॉपी करने नहीं वाला हूँ, है ना, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं आपको यहीं पे करवा रहा हूँ कि यहीं से आप कुछ कॉमन निकलवा लें और चेकआउट करें। दिस इज़ योर LHS। क्या तीनों टर्म्स में से या तीनों ब्रैकेट में से कोई चीज़ कॉमन है? पहले 2 ब्रैकेट पे नज़र दौड़ाओ, पहले 2 ब्रैकेट्स पे नज़र दौड़ाओ। पहले 2 ब्रैकेट्स में दिख रहा है, हाँ सर देखो एंड क्यू दिख रहा है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को चाहिए तो वो ये भी चेकआउट कर सकता है कि फर्स्ट और थर्ड ब्रैकेट में P एंड भी है, P एंड भी है। पर फर्स्ट और थर्ड में से निकालने से अच्छा इजी है कि फर्स्ट और सेकंड में से कुछ निकाला जाए। मैं निकाल रहा हूँ उसमें से एंड क्यू। सोचिए, पहले ब्रैकेट में से एंड क्यू गया तो बचा P, दूसरे ब्रैकेट में से एंड क्यू गया तो बचा नेगेशन P और साइन आएगा और का। एंड क्यू इस तरफ साइड में निकल जाएगा अपना अपना चुपचाप, ठीक है, इस तरीके से। ओके, ये पीछे वाले का क्या करें सर? बैठे रहने दो, कुछ मत करो। कॉमन निकालने की प्रक्रिया को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, अच्छा, अब आते हैं हम किसके पास? अगेन फर्स्ट ब्रैकेट के पास। सेकेंड ब्रैकेट तो हमें कुछ नहीं दे सकता, फर्स्ट ब्रैकेट के पास आ रहे हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या खास चीज़ है? यस सर, एक P है, एक नेगेशन P है, एक P है, एक नेगेशन P है। सर ये देखा हुआ लग रहा है पिछले सम में। हाँ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, और बीच में और है तो बिल्कुल ट्रू आएगा। ट्रू एंड Q और P एंड नेगेशन Q। ओके, अच्छा, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, इसीलिए हम नाम देंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। अच्छा, ट्रू एंड Q, बीच में एंड है। एंड का मतलब ये होता है कि अगर Q ट्रू आया तो ट्रू एंड ट्रू विल गिव यू ट्रू, अगर Q फॉल्स आया तो आंसर विल बी फॉल्स। आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है? Q पे, सो इट विल बी Q इटसेल्फ। Q और P एंड नेगेशन Q, कारण रहेगा आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट स्टेप, ये देखो ये क्या है, और ये क्या है? एंड, एक और एक एंड है। सर डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा 100%। ओके सर, लगा दो। डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे लगेगा? Q और P पहले, Q और P पहले, Q और नेगेशन Q बाद में, और दोनों के बीच में क्या था? एंड, लगा दो। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव है इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पूरा नाम लिखेंगे आप। ओके, नेक्स्ट स्टेप, Q और P है, बैठे रहने दो। Q और नेगेशन Q है सर, अगेन कॉम्प्लीमेंट, यस कॉम्प्लीमेंट। सो Q और P एज इट इज, Q और नेगेशन Q इज ट्रू, क्योंकि बीच में और आ रहा है। अगर एंड आएगा तो बिल्कुल फॉल्स लिखेंगे।
और मैंने आपको बताया भी है, लॉज चेक करने की कोई बड़ी मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। पहले किसी स्टेटमेंट को ट्रू बोलो, ऑटोमेटिकली दूसरा वाला फॉल्स हो जाएगा, या पहले को फॉल्स बोलो दूसरा ट्रू हो जाएगा। और लॉज लगा के देखो, लॉजिक के यूज़ तो करके देखो, हर चीज़ रटने से थोड़ी ना ऑटोमेटिक आ जाएगी आपको, कोई चिंता की बात नहीं है। ओके, सो दिस इज़ ट्रू। और ये आया है अगेन कॉम्प्लीमेंट लॉ से। वापस एक कहानी दिखी, ट्रू एंड समथिंग, सो दैट विल बी द समथिंग स्टेटमेंट, क्योंकि आइडेंटिटी लॉ में हम देख के आए ट्रू एंड क्यू इज क्यू। सो अगेन ट्रू एंड अनदर स्टेटमेंट इज दैट स्टेटमेंट इटसेल्फ, सो इट विल बी क्यू और पी। कारण लिखेंगे अगेन आइडेंटिटी लॉ। लास्ट स्टेप सर, इधर देखो पी और क्यू है, ये क्यू और पी है, कोई बड़ी बात नहीं सर, पी और क्यू कर दो ना, और कारण बताओ, हमें पता है कम्यूटेटिव लॉ, दैट्स इट। हमें पता है उल्टा पुल्टा किया चलता है, और में एंड में भी चलता है, सिर्फ इम्प्लाइज में नहीं चलता उल्टा पुल्टा। इजी। लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज, फोर्थ वन। ऑब्वियस सी बात है, LHS से शुरुआत करेंगे। मैं वापस LHS नहीं लिखने वाला हूँ, पर यहाँ पर एक ख़ास बात है, हमें सिंप्लीफाई करने पर लॉज ऑफ नेगेशन लगाने पड़ेंगे। क्यों सर, क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर देखो नेगेशन बैठा है, मतलब अब आ गए हम नेगेशन वाले रूल्स पे। मतलब हम यूज़ करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसे सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने किया था, ये मान लो फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकेंड है, P इम्प्लाइज Q का नेगेशन होता है P एंड नेगेशन Q। मतलब पहला स्टेटमेंट एज इट इज़, तो पहला ब्रैकेट एज इट इज़, इम्प्लाइज की जगह एंड, और दूसरे का लगा दो नेगेशन, लगा दिया। कारण बताएं, कारण रहेगा नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, दैट्स इट। इसका कुछ नहीं, छोड़ो ऐसे ही, P और नेगेशन Q एंड रहेगा। इस ब्रैकेट के बाहर नेगेशन है, अब उसका नेगेशन लगाओ, लगाते हैं। तो ये एंड है, एंड का नेगेशन आपको पता है, पहले वाले का नेगेशन, दूसरे वाले का नेगेशन, और एंड का हो जाता है और। कारण क्या बताएंगे, नेगेशन ऑफ एंड नहीं लिखते हम लिखते हैं नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। सही है? ओके, दिस विल बी एज इट इज, ये एज इट इज, ये नेगेशन P भी एज इट इज, नेगेशन Q विल बी Q, और ये कहाँ से आया सर, नेगेशन ऑफ नेगेशन से। क्या ऊपर वाली चीज़ मिल गई है, P और नेगेशन Q, यस, नेगेशन P एंड Q, यस, और दोनों के बीच में एंड आ गया। लिख दो, इट इज़ इक्वल टू RHS। यहाँ पे एक चीज़ लिखनी रह गई थी, इट इज़ इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। आराम से देखिए, मैंने अगेन बोला है एक्सरसाइज 1.4 इंपॉर्टेंट है। ये लॉज बहुत बार याद नहीं हो पाते या ध्यान में नहीं आते हैं, पहले तो उसे टैकल कैसे करना है उसके बारे में एक प्लान बना लें। आपको क्या समझ में आ रहा है, क्वेश्चन को देखकर ही समझ में आना चाहिए कि कौन सा लॉ यूज़ किया जा रहा है वहाँ पर। आई होप यू विल सॉल्व इट प्रॉपरली। दैट्स इट फॉर टुडे, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।